नमस्कार, हिलकोस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। 30 अक्टूबर को उपचुनाव, 2 नवंबर को रिजल्ट। हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल में 4 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 नवंबर को होगा। हिमाचल में 1 संसदीय क्षेत्र मंडी और 3 विधानसभा सीटों जुब्बल, कोटखाई, अर्की व फतेहपुर में उपचुनाव होने हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने बताया कि इन चुनावों के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद इन चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया चलेगी और 5 नवंबर तक प्रदेश भर में चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पहले हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को टाल दिया था। इसके पीछे कोविड के बढ़ते मामले, फेस्टिवल सीजन और बरसात के कारण हो रही दुर्घटनाओं को कारण बताया गया था, लेकिन अब अचानक उपचुनावों का ऐलान कर सबको चौंका दिया गया है। कोरोना पर राहत का क्रम जारी, लगातार दूसरे दिन 20,000 से कम केस। देश में कोरोना वायरस की धीमी बढ़ती रफ्तार के बीच लगातार दूसरे दिन संक्रमण के 20,000 से कम मामले दर्ज किए गए। इस बीच देश में मंगलवार को 54,13,332 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 87,66,63,490 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसी दौरान 28,178 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कोरोना मुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 3,29,86,180 हो गई है। बच्चों को भेजेंगे पर पूरा हफ्ता लगे कक्षाएं, शिक्षक संवाद में बोले अभिभावक। प्रदेश में अब कोविड की स्थिति सामान्य है। ऐसे में बच्चों के लिए 3 दिन के बजाय पूरे सप्ताह रेगुलर कक्षाएं लगे। मंगलवार को अभिभावकों के साथ शिक्षकों का सीधा संवाद करवाया गया। कुछ स्कूलों में अभिभावक ऑफलाइन पहुंचे तो कुछ अन्य स्कूलों में ऑनलाइन संवाद करवाया गया। इससे अभिभावक अब कोविड में बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार है। उनका कहना था कि बच्चों को मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार किया गया है। ऐसे में अब खुद भी इनमें शिक्षकों का सहयोग करेंगे। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम को भी संवाद कार्यक्रम के दौरान साझा किया गया। इसमें बताया गया कि बच्चे पढ़ाई में कहां पर कमजोर हैं। अभिभावक भी पढ़ाई को लेकर अपने सुझाव लिए गए। अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को यदि ऑफलाइन कक्षाएं लगती हैं तो उनमें ज्यादा सुधार होगा। अभिभावकों ने कहा कि लाइव कक्षाओं पर ज्यादा फोकस किया जाए। उड़ी में घुसपैठ करता पकड़ा गया 19 साल का पाकिस्तानी आतंकी, 80 से ज्यादा ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के उड़ी में सुरक्षा बलों ने एलओसी पर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि एक पाकिस्तानी आतंकवादी को जिंदा पकड़ा है। आतंकवादी का नाम अली बाबर है और वह 19 साल का है। 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जेओसी मेजर जनरल वीरेंद्र बत्स ने बताया कि पिछले 7 दिनों में इस क्षेत्र में 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। ये सभी घुसपैठ करने की फिराक में थे। आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादी ने खुद को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बताया है। उसका नाम अली बाबर पात्रा है। वह लश्कर का सदस्य है और पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में उसको प्रशिक्षित किया गया था। आतंकवादी के पास से 7 AK सीरीज के हथियार, 9 पिस्टल, रिवॉल्वर और 80 से अधिक ग्रेनेड और पाक मुद्रा बरामद की गई है। बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन 1456 सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का मिलेगा समाधान। सरकार ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी को देखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर 14567 शुरू किया है, जिस पर उनकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं के समाधान में मदद की जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ने मंगलवार को बताया कि ये फोन नंबर निःशुल्क होगा और विभिन्न भाषाओं में काम करेगा। मंत्रालय का कहना है कि देश में बुजुर्गों की बढ़ती आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार
सरकार ने देश की पहली अखिल भारतीय निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 14567 शुरू किया है। इसे एल्डर लाइन कहा जाएगा और ये वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। इससे पेंशन और अन्य मुद्दों पर कानूनी सलाह ली जा सकेगी। इस पर दुर्व्यवहार के मामलों में भी शिकायत की जा सकती है। मंत्रालय के अनुसार एल्डर लाइन का उद्देश्य सभी वरिष्ठ नागरिकों या उनके शुभचिंतकों को देश भर में एक मंच प्रदान करना है ताकि वे अपनी चिंताओं को साझा कर सके और समस्याओं पर जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिलकस न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।